हैं ना, इस जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है। क्या कुछ वैसा ही इस वक्त चल रहा है बांग्लादेश में? बांग्लादेश में क्या एक तख्ता पलट की कोशिश की गई और इस तख्ता पलट की कोशिश को जहां फेल कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ एकदम आश्चर्यजनक तरीके से यू टर्न लेते हुए भारत की नौसेना बांग्लादेश की नौसेना के साथ क्यों उतर गई है बंगाल की खाड़ी में? क्या इसका कोई संबंध है बांग्लादेश में निश्चित तौर पर हो रहे तख्ता पलट से या फिर बांग्लादेश की स्थिति से? जानेंगे आखिरकार पड़ोस में क्या कुछ बदल गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं बांग्लादेश के इतिहास में ना, या फिर पाकिस्तान के इतिहास में एक चीज तो समान है, और वो क्या है? वो समानता ये है कि यहाँ पर कब आर्मी का तख्ता पलट हो जाए, कब राजा का तख्ता पलट हो जाए कहना मुश्किल है, और फिर गद्दी पे कब्जा हो जाए। ये एक पुराना इतिहास रहा है। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में कई बार हो चुका है। पहला 1975 का तख्ता पलट और शेख मुजीबुर रहमान की हत्या। इसमें सेना का ही एक धड़ा था जो शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ था और बड़े ही दर्दनाक तरीके से परिवार सहित शेख मुजीबुर रहमान को मार डाला। ये घटना बांग्लादेश के इतिहास में सबसे खूनी तख्ता पलट मानी जाती है। उसके बाद फिर एक बार हुआ 1982 में, और इस बार जो तख्ता पलट हुआ वो करीब 10 साल तक कंट्रोल भी बनाकर रख सका, और यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद अरसाद ने तख्ता पलट किया था। हालांकि ये रक्तविहीन तख्ता पलट था। फिर 2007 में भी तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सरकार ने यहाँ पर आपातकाल घोषित करके चीजों को हैंडल कर लिया था। अभी बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की इकोनॉमिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सब कुछ बहुत ही गड़बड़ है। बांग्लादेश में इस वक्त अराजकता इस लेवल पर चला गया है कि खुद छात्र संगठन उतर कर आने लगे हैं अब कि महिलाओं के प्रति अपराध अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि हाल फिलहाल में आर्मी चीफ ने कुछ बयान दिए थे, जिस बयान में ये कहा गया था कि देश को हम लोग देख रहे हैं, आप जिस तरीके से चीजों को कर रहे हो, ऐसे में अगर देश संभल में नहीं आता है, आप लोग आपस में ही लड़ने में रह जाते हो, तो ऐसा होगा बांग्लादेश में स्थिति खराब हो जाएगी। अब उन्होंने एक इंडिकेशन दे दिया था। इस बीच यूनुस क्या कोशिश कर रहे हैं? यूनुस के एक बयान को देखिए, स्क्रीन पर इस बयान को देख रहे हैं। यूनुस ने कहा कि ट्रंप एक डील मेकर है और मैं चाहता हूं कि आइए और आप हमारे साथ यहाँ पर डील कीजिए। इस डील का बहुत कुछ मतलब निकल सकता है। आप समझ सकते हैं जिस तरीके से पहले भी बातें हुई है। अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ डील करेंगे कि नहीं? हालांकि फिलहाल तो ये देखने को मिला है कि यूएस एड जिसके 83% को उन्होंने बंद कर दिया है, उसमें बांग्लादेश को भी अब पैसे नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान को भी पैसे नहीं मिलेंगे। इस बीच एक चीज और देखने को मिली कि यूएन के जो ये वोल्कर तुर्क हैं, हालांकि इनके ऊपर बहुत तरह के आरोप लगते हैं कि ये निष्पक्ष नहीं है। इन्होंने कहा कि शेख हसीना के समय में जब उत्पात मच रहा था, तब मैंने आर्मी चीफ को बताया था और कहा था कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ये ऐसा लगता है जैसे ऐसी परिस्थिति में ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हालांकि आर्मी चीफ ने बोला कि नहीं, हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं थी और यूएन ने हमसे ऐसी कोई भी बात नहीं की है। अब बांग्लादेश की परिस्थिति का फायदा चाइना भी उठाना चाहता है, पाकिस्तान भी उठाना चाहता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब इसी समय ये देखने को मिला कि सेना के भीतर ही बांग्लादेश के एक नया उथल पुथल हुआ। पाकिस्तानी समर्थक एक शीर्ष सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान, ये मौजूदा सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा के खिलाफ तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में उनको समर्थन जुटाना था, लेकिन हुआ ये कि बाहर से तो सबने कहा हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हम समर्थन देंगे, लेकिन जब मीटिंग में बहुत ही कम लोग पहुंचे और वकारुज्जमा को पता चल गया कि ऐसा कुछ हो रहा है, जिसके बाद उनके ऊपर DGFI यानी कि सैन्य खुफिया विभाग की निगरानी रख दी गई है। उनको निगरानी के अंदर रख दिया गया है। फैजुर रहमान को उनके इस्लामवादी रुख और पाकिस्तान के प्रति झुकाव के लिए जाना जाता है। कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के समर्थन में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की कोशिश हो रही है। इसके जवाब में सैन्य खुफिया ने उन्हें निगरानी
निगरानी में रखा है और स्थिति को बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण बताया है। अब आप समझ सकते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर स्थिति कैसी है। जनरल वकार-उज़-जमा एक सेंटर विचार वाले अधिकारी हैं और भारत के प्रति पॉजिटिव रुख रखते हैं, ये देखने को भी मिल गया था। तो यहाँ पर एक ऐसा सैन्य अधिकारी इन्हें चाहिए जो सैन्य अधिकारी पाकिस्तान की सुने और पाकिस्तान के हिसाब से चले। वर्तमान में जो परिस्थिति देखने को मिल रही है, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस सरकार तो बना चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश को गर्त में ले जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है। बांग्लादेश को लेकर भारत बहुत सतर्क है, क्योंकि ये भारत का पड़ोसी है और इसी क्रम में ये देखने को मिल रहा है कि अचानक से सबको चौंकाते हुए बांग्लादेश और भारत की नौसेना उतर गई है बंगाल की खाड़ी में। अब ये ना एकदम से चौंकाने वाली बात है। बहुत सारे इवेंट जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी तो शेख हसीना के कार्यकाल में चला करता था भारत और बांग्लादेश के बीच में, लेकिन जब से यूनुस आए हैं ना, यूनुस ने बहुत सारे इवेंट्स को बंद करना शुरू कर दिया। लेकिन अब अचानक से दोनों ही देश की नौसेना उतरी है। एक अभ्यास चल रहा है कॉर्पेट और दूसरा बायलेटरल अभ्यास चल रहा है बोंगो सागर। दोनों ही नौसेनाएं यहाँ पर उतरी हुई है और भारत का नौसेना का जहाज INS रणवीर और एक हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहा है। बांग्लादेश की नौसेना का जहाज BNS अबू उमेदा और एक समुद्री गश्ती विमान इसमें शामिल है। अब ये इस सिचुएशन में जहां पर हालात बहुत ही टेंशन में हैं बांग्लादेश के अंदर, भारत के युद्धपोतों का यहाँ पर उतरना और ऑपरेशन युद्धपोतों का उतरना और बांग्लादेश की नौसेना का भी साथ देना, ये बहुत सारे लोगों को समझ से परे हो जाएगा। लेकिन ये जो जगह है ना, बंगाल की खाड़ी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दो चीजें मानी जा रही है जिसकी वजह से ये युद्धाभ्यास हो रहा है। पहली चीज ये मानी जा रही है कि यहाँ पर जो आर्मी चीफ हैं, उनका जो भारत के प्रति पॉजिटिव रवैया है, वो चाहते हैं कि भारत जुड़ा रहे और भारत दुश्मन देश नहीं बल्कि दोस्त देश बना रहे। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि अराकान आर्मी ने हाल के दिनों में बहुत ज्यादा उत्पात मचाया है। बहुत सारे बांग्लादेशी मछुआरों को इन्होंने अपहरण भी कथित तौर पर कर लिया है। चटगांव और कॉक्स बाजार का इलाका वैसे ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और इसी इलाके में इस वक्त गश्ती कर रहे हैं दोनों ही नौसेना। ये जो बे ऑफ बंगाल है ना, इसकी भूमिका 1971 में भी बहुत ज्यादा रही है, जब भारत ने पाकिस्तान को हराने के लिए चटगांव और कॉक्स बाजार पर हमले किए थे। उस समय ये पाकिस्तान के अधीन था। बांग्लादेश में आने वाले 2-3 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते के अंदर आपको कुछ न कुछ बड़ा जरूर देखने को मिलेगा। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो दिखला रही हैं कि एक दूसरी दिशा की तरफ पूरी राजनीति बदलती हुई जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।